भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं। मेजॉरिटी मिल रही है, डाटा क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं, वो अपडेट नहीं की। जैसे चट्ठा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली हैं। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, गज्जर में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम लीड में जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डाटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने शांत रहो भाई, शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है, वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट कराने में इलेक्शन कमीशन होगा तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के भूपेंद्र हुड्डा अभी भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता डटे रहें, जो पोलिंग एजेंट हैं वो डटे रहें, जो काउंटिंग सेंटर है कई जगहों पर अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है और बहुत क्लोज फाइट है, कम मार्जिन है और वहां पर हम जीत सकते हैं। और अभी भी वो कह रहे हैं कि हम बहुमत लाएंगे, सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा तो जीते हैं ही गढ़ी सांपला से, लेकिन खुद भी अभी ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस हार नहीं मानेगी, कांग्रेस अभी बहुमत लाएगी, ये उम्मीद है। हालांकि 47 और 38 ये आंकड़ा अभी है। हम जम्मू कश्मीर का एक बार फिर से रुख करेंगे। आशीष सूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सह प्रभारी बीजेपी के। आशीष जी, जम्मू कश्मीर में स्थिति ज़रूर एक समय ऐसी थी कि आप कह रहे थे कि साहब देखिए 370 और 35A हमने हटाया और उसके नाम पर हमें वोट मिलेगा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आतंकियों को हमने हटाया, हम शांति लेकर आए। लेकिन यहाँ पर तो जिस 370 और 35A की वापसी की जो लोग बात कर रहे थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 43 सीट लेकर अभी खड़ी है। अंतिम राउंड की 24 में से 22 सीट हम जीते हैं, और जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं उसमें से कांग्रेस जम्मू प्रोविंस में 26 सीट लड़ी थी। 26 सीट में से 1 सीट पर कांग्रेस अभी आगे दिखती है, और 39 सीट कांग्रेस ने यहाँ लड़ी थी तथाकथित मोहब्बत की दुकान चलाने वालों में। उसमें से बामुश्किल 4 या 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है, और जम्मू कश्मीर में लगभग 29 सीटों पर इस समय हम आगे हैं, और आगे की गिनती अभी जारी है। नहीं, मेरा सवाल है कि 370 और 35A वापस लाने वाले लोग जीत रहे हैं। 25 नहीं, अगर आप इस प्रकार से बात कहेंगे तो इसका मतलब जिन लोगों ने, इतनी बड़ी तादाद में, 40% आबादी ने, जिसमें से एक भी सीट एनसी और कांग्रेस लगभग नहीं जीत रही है, तो इसको क्या गिनिएगा आप? इसलिए जिन लोगों ने तथाकथित मोहब्बत की दुकान के नाम पर पाकिस्तान परस्त की बात करके पोलराइज करने की कोशिश की, वो आपको फ्रैक्शनली सक्सेसफुल होते दिख सकते हैं, मगर आपको यह समझना पड़ेगा इससे पहले के पूरे चुनाव में तथाकथित ये इंडी अलायंस जम्मू में, कश्मीर, जम्मू के हिस्से में, देश के बाकी हिस्सों में भ्रम फैला रहे थे, आरक्षण का भ्रम, संविधान का भ्रम। अभी आप मेरे से प्रश्न से पहले आपने हरियाणा की बात की। हरियाणा में मोहब्बत की दुकान पे, तथाकथित मोहब्बत की दुकान पे आशीष भाई, राणा यशवंत बोल रहा हूं, और 100 दिन का मेरा मैं आप जी ठीक है, मैं हरियाणा पर आपसे जुड़ना चाहता हूं। मेरे कान में